Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to provide you different topics relevant to the linguistics and English literature. Today our topic is adjectives. We are going to discuss adjectives in a detailed manner. So let's start with the definition. What is adjective? Adjective is a word that modifies. Adjective वो word है जो कि modify करता है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि adjective को हमने adjective पढ़ना है, D हमारा यहाँ पर silent होगा. अब adjective modify किसे करता है? Adjective modify करता है हमारे noun को. Noun को हमेशा ये noun से पहले उसको आएगा उसको modify करने के लिए. अब ये मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब्स और क्वांटिफाइज. 3 काम करेगा: मॉडिफाई, डिस्क्राइब और क्वांटिफाई. एक नाउन को या किसी प्रोनाउन को जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, शेप, कलर, ओरिजिन, पर्पस, पोजेशन और कंडीशन के बारे में. अब हमारे पास एक एडवांस किस्म की डेफिनेशन ये आती है कि एडजेक्टिव एक लेक्सिकल कैटेगरी है, यानी ये वर्ड की वो कैटेगरी है जो फंक्शन करती है मॉडिफायर की तरह एक नाउन फ्रेज के अंदर. और ये एट्रीब्यूटिव हो सकती है, प्रेडिकेटिव यानी प्रेडिकेट में आ सकती है या पोस्ट पॉजिटिव पोजीशंस पर आ सकती है. एडजेक्टिव्स इन्फ्लेक्ट करते हैं डिग्री के लिए और ये पार्टिसिपेट करते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस के अंदर. इनकी करैक्टरिस्टिक्स देखें तो ये मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन को या प्रोनाउन को. फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल गर्ल. यहाँ पर ये गर्ल जो है ये नाउन है और नाउन से पहले जो चीज़ आ रही है जो नाउन को मॉडिफाई कर रही है वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल हमारा प्रोनाउन हुआ. ही इज़ टायर्ड. टायर्ड का मतलब होता है थके होना. अब टायर्ड कौन है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है प्रोनाउन ही को. तो इट मीन्स यहाँ एडजेक्टिव ने प्रोनाउन ही को मॉडिफाई किया. अब हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिनके हम आंसर किस तरह से करते हैं. व्हाट काइंड, किस किस्म की कोई चीज़ हो. तो स्मार्ट है, रिच है, डेंजरस है, ये हमारे एडजेक्टिव्स उसको डिस्क्राइब करते हैं. विच वन, कौन सी. दिस ये है, दैट वो है, दोज वो हैं, तो ये भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं. हाउ मैनी, कोई चीज़ कितनी है. 3 है, सेवरल है, तो ये भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं. हाउ मच, कितनी है, क्वांटिटी शो करेगी. लिटिल है, सम है. हुज, किसकी है. माई, योर, हिज, ये सारी चीज़ों के जो आंसर करें वो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं. अब ये डिग्री भी बनाते हैं जिसके अंदर हमारी 3 डिग्रीज आती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स. अब पॉजिटिव सिंपल होती है, कंपैरेटिव हमारी मुकाबला दिखाती है, सुपरलेटिव सबसे बढ़कर होती है. ये लार्जर स्ट्रक्चर का पार्ट भी बन सकते हैं जैसे एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडजेक्टिव क्लॉजेस. अब ये अपीयर होते हैं नाउन से पहले या उसके बाद, यानी या तो एट्रीब्यूटिव यानी एट्रीब्यूट खुसूसियत दिखाएंगे, प्रेडिकेट या प्रेडिकेटिव यानी प्रेडिकेट के पोर्शन में आएंगे, पोस्ट पॉजिटिव या फिर हमारे पास बाद में आएंगे नाउन के. अब हमारे पास टाइप्स हैं एडजेक्टिव्स की डिटेल मैनर में, हम उसको देखते हैं. सबसे पहले आती है डिस्क्रिप्टिव या जो जिसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. ये करैक्टरिस्टिक्स दिखाती है कि कोई कितना काइंड है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है. फॉर एग्जाम्पल अ ब्रेव सोल्जर, अ टाइनी बेबी. तो यहाँ पर जो सोल्जर है वो नाउन है, बेबी जो है वो नाउन है. उससे पहले ब्रेव और टाइनी ये हमारे दोनों एडजेक्टिव्स हैं और यहाँ पर ये शो कर रही है उसकी डिस्क्रिप्शन, काइंडनेस या उसकी क्वालिटी. ब्रेव होना क्वालिटी है, टाइनी होना क्वालिटी है. सब टाइप्स इसकी फर्दर आती हैं. फिजिकल कोई क्वालिटी हो सकती है, यानी कोई टॉल, शॉर्ट, स्लिम हो सकता है, ये भी एडजेक्टिव्स हैं. कोई मेंटल क्वालिटी हो सकती है, यानी कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई फुलिश हो सकता है, या कोई इमोशनल क्वालिटी हो सकती है जैसे कि कोई हैप्पी हो सकता है या कोई सैड हो सकता है.
कलर की क्वालिटी हो सकती है, कोई चीज़ रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है। कंडीशन की क्वालिटी हो सकती है, कोई चीज़ ब्रोकन है या फिर अलाइव है। तो ये भी हमारी डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं सारे। फिर आ जाती है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हमारे इस्तेमाल होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड सम वाटर, तो यहाँ वाटर नाउन है और ये अनकाउंटेबल है, उससे पहले सम आया क्वांटिटी शो करने के लिए, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। देयर इज लिटिल होप, होप नाउन है और ये हमारा क्वांटिटेटिव है, इस वजह से अनकाउंटेबल नाउन है। और ये जो लिटिल है ये क्वांटिटी शो कर रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसकी सब टाइप में हमारे पास आ जाता है एग्जैक्ट, कोई चीज़ कितनी पूरी है या हाफ है, ये भी क्वांटिटी हमें शो करेगी, यही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इनजेक्ट या फिर कोई कैसी है, जैसे सम, एनी, इनफ, तो ये हमें ये भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स शो करेंगे। फिर है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, जिनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी फर्दर हमारी टाइप्स आती हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। कार्डिनल में हमारे पास आता है 1 2 3, यानी हमारे पास एक तरतीब आती है 1 2 3 इस तरह करके। ऑर्डिनल में हमें एक ऑर्डर नज़र आता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, 10th है, 5th है, क्या है। मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास चीज़ मल्टीप्लाई होके डबल, ट्रिपल इस तरह से आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में hamaरे पास डिस्ट्रीब्यूट होके जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में, जिसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं, उनके अंदर फॉल करता है और इनको हम काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आई रीड 3 बुक्स। अब यहाँ पर जब हमने 3 कहा तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। 3 हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, और अगर मैं कह रही हूँ शी वन सेकेंड प्राइज, तो सेकेंड हमारा ऑर्डिनल हो गया एडजेक्टिव्स। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, और अगर वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली एडजेक्टिव का किरदार अदा करेंगे, तो हम इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दोज शूज। अब शूज नाउन है और दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो हमने इसे क्या कह दिया कि ये जब अपना किरदार एडजेक्टिव का किरदार अदा कर रहा है तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारे पास ऑनरशिप शो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, माई, अब हमारे पास आ जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारी पोजेशन शो करेगा, जैसे जो चीज़ हमें पोजेशन शो करवाएगी, ऑनरशिप शो कराएगी, मलकियत शो कराएगी, और नाउन से पहले लगने के बाद तो हमारे पास क्या होगा कि वो सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे। फॉर एग्जांपल, माई, योर, हिज, हर और देयर। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ माई पेन। अब पेन नाउन है, पेन को मॉडिफाई माई कर रहा है, और माई है क्या, ये हमारे पास पोजेसिव है, तो अल्टीमेटली हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। फिर इंट्रोगेटिव्स एडजेक्टिव्स, ये वो हैं जो क्वेश्चंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इंट्रोगेटिव्स उनको कहते हैं। लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव नाउन से पहले आए, उनको मॉडिफाई करें, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। सब्जेक्ट हमारा नाउन है और विच सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे। मीन्स ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये हमारे पास किसी चीज़ या पर्सन को रेफ़र करेंगे। कैसे, अगर ये किसी भी नाउन से पहले आते हैं, जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट कम, तो स्टूडेंट नाउन है, तो यहाँ पर ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से ड्राइव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन। अब ये नाउन से पहले आएंगे तो हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई लव पाकिस्तानी कल्चर, तो कल्चर इज़ अ नाउन और ये पाकिस्तानी हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा। फिर इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, ये स्पेसिफिक नहीं होते, सम, मैनी, फ्यू, एनी, सेवरल्स। अब एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू कंप्लेंट्स। अब यहाँ पर कंप्लेंट्स हमारा नाउन है और फ्यू से पहले आया है, तो वो हमारा इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया।
उसके बाद आता है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन करेंगे वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं और वो फंक्शन करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह, तो उसको कहते हैं। जैसे 5 स्टार होटल। अब यहाँ पर 5 स्टार जो है ये हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव है क्योंकि ये होटल से पहले आया है जो कि एक नाउन है। या आ 10 ईयर ओल्ड बॉय। आ 10 ईयर ओल्ड जो है ये हमारा पूरा एडजेक्टिव है और बॉय से पहले आ रहा है नाउन है जो कि। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि वर्ब से बनते हैं, जिसमें हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है और पास्ट पार्टिसिपल ईडी के साथ एंड होता है, यानी ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है। तो हम लोग देखते हैं अ बोरिंग मूवी। बोरिंग मूवी में जो बोरिंग के बोर के साथ आईएनजी लगाया तो बोरिंग बना, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये मूवी से पहले आया है तो इट मीन्स कि ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और उसके बाद ब्रोकन वेस्ट। वेस्ट नाउन है, ब्रोकन वेस्ट ब्रोकन क्वालिटी, उसकी क्वालिटी हमें दिखा रहा है, उसकी स्टेट को दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्योंकि नाउन के मीनिंग्स में एडिशन कर रहा है और है भी थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया और है क्या एडजेक्टिव। तो उसके बाद है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। हम इसमें नाउन के मीनिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसमें कौन कौन से हमारे पास आते हैं? आर्टिकल्स आता है ए एंड द। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में। डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं। पोजेसिव कौन से वाले? माय, योर, देयर, ये सारे। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह। इंट्रोगेटिव्स कौन से वाले? व्हाट, हाउ, विच वगैरह। क्वांटिफायर्स कौन से? सम, एनी, ये वाले। तो ये इनको हम लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। फिर प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स जो कि वर्ब के बाद, यानी जो प्रेडिकेट में आते हैं लेकिन वर्ब के बाद। जैसे हमारे पास आता है जी ही इज़ एंग्री, तो ये इज़ लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास एडजेक्टिव आया है, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स है। शी लुक्स हैप्पी, तो ये प्रेडिकेट के पार्ट में आया है और वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद लुक्स के बाद, तो अल्टीमेटली ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। अगर डिग्रीज़ की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। जैसे स्मार्ट, बिग, ये बेस फॉर्म है हमारी। कंपैरेटिव डिग्री में हम एक इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? स्मार्टर है और बिगर, ठीक है, और ये दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन के लिए आता है। जैसे शोर हम इसके साथ या ई आर ऐड कर देते हैं, या अगर वाई आ रहा हो तो उसको हटा के आई आर ऐड कर देते हैं, या ई के बाद आर ऐड कर देते हैं। और एक और चीज़ होती है या मोर ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी उसके आगे हम मोर लगा देते हैं। तो फिर जब मोर लगाएंगे तो हम उसके बाद फिर जो बेस फॉर्म के बाद ई आर नहीं लगेगा अगर स्टार्ट में मोर लगता है। जिनके सिलेबल्स 2, 3 से ज़्यादा होते हैं उनके लिए फिर हम मोर का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास इस्तेमाल होता है जब हम सबसे ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं, मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा के लिए। तो इसमें हमारे पास EST एंड पे लगता होता है या फिर बेस फॉर्म से पहले मोस्ट आता है, ठीक है, या मोस्ट आएगा या एंड पे EST आएगा। इन दोनों में से एक चीज़ होगी, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। इरेगुलर फॉर्म हमारे पास होती है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड सिंपल है जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कह रहे हैं, बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। फिर बैड, वर्स एंड वर्स्ट, फार, फार्दर या फर्दर, फार्देस्ट या फर्दरेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पॉजिटिव पोजीशंस क्या होती हैं एडजेक्टिव की। तो 3 पोजीशंस के प्लस रूल्स देखते हैं। एट्रीब्यूटिव्स जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं। जैसे हमने रेड लगाया तो वो कार से पहले लगाया जो हमारा नाउन है। द ओल्ड हाउस पे हाउस नाउन है, ओल्ड हमने उससे पहले लगा दिया। सेकंड है प्रेडिकेटिव, ये लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं प्रेडिकेटिव किस्म के एडजेक्टिव्स में। जैसे शी स्मार्ट, तो लिंकिंग वर्ब ये से उसके बाद आया। दिस सीम टायर्ड, ये टायर्ड जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है और वो सीम के बाद आया। फिर पोस्ट पॉजिटिव, पोस्ट पॉजिटिव वो होते हैं जो नाउन के बाद आते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रोनाउंस के बाद, कंपाउंड्स के बाद, सर्टेन फिक्स्ड फ्रेजेस के बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। समथिंग स्ट्रेंज, टाइम इमेमोरियल, द बेस्ट आंसर अवेलेबल। तो ये हमारे स्ट्रेंज, इमेमोरियल या अवेलेबल ये हमारे पास बाद में आए हैं, किसके? नाउन्स के, कंपाउंड्स के और सर्टेन फिक्स्ड जो हमारे पास फ्रेजेस होती हैं उनके बाद आए होते हैं।
फिर ऑर्डर क्या है कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर आ जाए, यानी एक ही नाउन को मॉडिफाई करने वाले हमारे पास बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाएं, तो हम किस तरीके से उनकी पोजीशन को सेट करेंगे। तो वो ऑर्डर ये है कि सबसे पहले हम ओपिनियन लिखेंगे, फिर हम साइज़ रखेंगे, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल और फिर पर्पस। एग्जाम्पल हमें ये दी गई है कि आप ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इटालियन वुडन टेबल। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल हमारे पास अल्टीमेटली ओपिनियन आ रहा है, स्मॉल साइज़ आ रहा है, ओल्ड हमारी एज आ रही है, राउंड शेप आ रही है, रेड कलर आ रहा है, ओरिजिन इटालियन आ रहा है और मटेरियल जो है वो हमारा वुडन आ रहा है। अब हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 चीज़ें दी हों, एज और शेप, तो पहले आप एज रखेंगे, बाद में आप शेप रखेंगे। या हो सकता है आपको ओपिनियन और साइज़ दिया हो तो पहले ओपिनियन फिर साइज़, या हो सकता है आपको ओरिजिन और साइज़ दिया हो तो पहले साइज़ और फिर ओरिजिन। इस तरीके से आपने ऑर्डर रखना है एडजेक्टिव का जब आपने इसको लिखना है। फिर है एडजेक्टिव फ्रेजेस। अब एडजेक्टिव फ्रेजेस वो होती हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जहाँ पर वर्ड्स एक्ट कर रहे होते हैं एडजेक्टिव की तरह। द गर्ल विद ब्लू आइज, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। ऑफ ग्रेट वेल्थ, इसको इंटेंसिफाई कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर हमारे पास आती हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस, जिनको हम रिलेटिव क्लॉजेस भी कहते हैं। ये स्टार्ट होती हैं होम, हु, दैट, विच, हुज से। एग्जाम्पल हमारे पास आती हैं, द बॉय हु स्कोर्ड हाईएस्ट इज माई ब्रदर, हु स्कोर्ड हाईएस्ट, ये हमारी क्लॉज है, ठीक है। अब द कार दैट आई बोट इज़ न्यू, दैट आई बोट इज़ न्यू। अब ये हमारे पास जो दैट आई बोट है, ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास एक तो रिलेटिव क्लॉजेस हैं, और क्योंकि ये हु और दैट से शुरू हो रही है, और उसके बाद वाली जो क्लॉज आ रही है आई बोट इज़ न्यू या स्कोर्ड हाईएस्ट इज़ माई ब्रदर, ये दोनों क्लॉजेस हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं। फिर एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब्स, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, जैसे ही इज क्विक तो ये ही को मॉडिफाई कर रहा है, जबकि जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, ठीक है। जैसे ही रन्स क्विकली, तो यहाँ पर ये वर्ब को क्विकली जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये एडवर्ब हुआ। फिर कॉमन एरर्स हमें नज़र आते हैं एडजेक्टिव में, जैसे डबल कंपैरेटिव चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना, मोर भी लगा देना और ER उसकी फॉर्म भी चेंज कर देना, ये रॉन्ग है। मोस्ट भी लगा देना, EST भी लगा देना, रॉन्ग है। आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगाओगे, या तो मोस्ट या EST लगेगा, और वो भी फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ आप EST लगा सकते हो और कौन से हैं जिनके साथ नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते आप, उसके सिलेबल्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पीछे मोर और मोस्ट लगेगा, फिर आगे ER और EST नहीं लगेगा। तो 2 काम इकट्ठे काम नहीं कर सकते, आपने या मोस्ट लगाना होता है या ER या EST लगाना होता है। और फिर आप वेरी का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव्स के साथ, वो नहीं करना। वेरी के साथ आपने जो है वो इस्तेमाल नहीं करना कि वेरी बेस्ट, ठीक है, वो सुपरलेटिव के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। अब द वेरी बेस्ट ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये ईडियम है, वो अलग सिचुएशन है, वो फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। लेकिन आप वेरी इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि ऑटोमेटिकली बेस्ट एक चीज़ है जो कि हमें नज़र आ रही है कि सबसे बेस्ट है, उसके साथ वेरी लगाना कोई भी अक्लमंदी की बात नहीं। फिर एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब की कन्फ्यूजन। एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, और एडवर्ब्स जो हैं वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को करते हैं। तो शी स्पोक गुड ये गलत है, शी स्पोक वेल, हम इसके साथ वेल का इस्तेमाल करेंगे। फिर एडजेक्टिव की एंडिंग्स। अब इनका पैटर्न ये होता है कि इनकी एंडिंग्स होती है जी आस, फुल, लेस, एबल, AL और इक से। डेंजरस जैसे आ गया, क्यूरियस, ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, लेस के अंदर आ जाता है होपलेस, फियरलेस, एबल में रीडेबल, पॉसिबल, L में नेशनल, कल्चरल, एक में हमारे पास इकोनॉमिक आ जाता है, पोइटिक आ जाता है। तो ये हमारे पास इस पे ये हमारे नज़र आएंगे, हमें इस तरह के इन्फ्लेक्शंस नज़र आएंगी, इस तरह के सफिक्सेस नज़र आएंगे, तो वो एंड होंगे हमारे पास, तो हमें पता चलेगा ये वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं। फिर एडजेक्टिव्स लिंग्विस्टिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ओपन क्लास से बिलोंग करती हैं। लेक्सिकल आइटम मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि लेक्सिकल मीन्स के वर्ड की बात हो रही है, और ये हेड होते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस के,
और इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्ब्स से। कैसे? वेरी हैप्पी, तो वेरी हमारे पास क्या हुआ कि आपने एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर लिया वेरी से, और वेरी एडवर्ब है। और टॉल से के साथ जो एक्सट्रीमली लगाया, तो टॉल जो है वो आपका एडजेक्टिव है और ये मॉडिफाई एडवर्ब से हो रहा है एक्सट्रीमली से। फिर हमारे पास आता है कि एडजेक्टिव्स जिनमें चेंज मीनिंग के साथ, पोजीशन के साथ होता है। फॉर एग्जांपल क्या मतलब कि एडजेक्टिव्स दैट चेंज मीनिंग विद पोजीशन, कि अगर आप उसकी पोजीशन चेंज करोगे तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। जैसे बिफोर नाउन वर्सेस आफ्टर नाउन। अगर आप नाउन से पहले लगाओगे तो क्या मीनिंग होगा, अगर नाउन्स के बाद लगाओगे तो मीनिंग कैसे चेंज होगा। द कंसर्न्ड ऑफिसर, अब ये क्या मतलब है, ये वो ऑफिसर है जो चार्ज में है, ठीक है, यानी जिसके पास उस चार्ज है। और द ऑफिसर कंसर्न्ड, अब आपने कंसर्न्ड बाद में लगा दिया एडजेक्टिव नाउन के, तो इसका क्या मतलब है, ये वो ऑफिसर है जिसके बारे में बहस हो रही है। तो दोनों मीनिंग्स चेंज हो गए। अगर नाउन से पहले लगाया तो और मीनिंग दे रहा है, नाउन के बाद लगाया तो और मीनिंग दे रहा है। द प्रेजेंट सिचुएशन, इसका मतलब है कि अभी वाली सूरत हाल। द सिचुएशन प्रेजेंट, इसका मतलब है वो सूरत हाल जो अभी मौजूद है, जो एग्जिस्ट कर रही है। अ पॉसिबल आंसर, जो इसका मतलब है कि शायद ट्रू हो। द आंसर पॉसिबल, यानी दैट कैन बी गिवन, जो जो दिया जा सके। तो ये आप पोजीशन चेंज करने से मीनिंग्स को चेंज कर दोगे, तो उसका आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। एडजेक्टिव टेस्ट, हमें कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव है या नहीं। तो ये नाउन से पहले अपेयर हो सकता है। ये अपेयर जैसे आ टॉल मैन, टॉल मैन से पहले आया तो ये हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद इसको अपेयर हो सकता है किसके बाद, बी या फील या लुक के बाद। जैसे ही इज़ टॉल, तो टॉल है तो वो हमारा क्या हुआ, वो भी एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि वो प्रोनाउन को हमारी मॉडिफाई कर रहा है। अब उसके बाद वेरी टॉल, अगर आप देख रहे हो तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी वाटर एडजेक्टिव नहीं है। उसकी कुछ के साथ वेरी लिया जा सकता है और कुछ के साथ वेरी नहीं लिया जा सकता। फिर आपके आ जाता है जी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे ही इज़ द गुड बॉय में गुड है एडजेक्टिव। शी बोट अ रेड एप्पल में रेड जो है वो आपका एडजेक्टिव है। एडवांस लेवल पे अगर आप देखो तो हाईली इंटेलिजेंट वेल एजुकेटेड मिडल एज्ड पाकिस्तानी प्रोफेसर अराइव्ड। अब हाईली से लेके पाकिस्तानी तक ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और प्रोफेसर हमारा यहाँ पर नाउन है। They lived in an extremely crowded urban residential area. तो अब यहाँ पर extremely crowded urban residential, ये सारे nouns हैं, ये सारे adjectives हैं और noun यहाँ area है। तो ये एडवांस लेवल पर है और उसके लिए फिर आपको ऑर्डर को फॉलो करना है जो ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये हमारा लेक्चर था जी सारे का सारा एडजेक्टिव्स के ऊपर, जो हमने बात की कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो किस तरह से हमारे किस किस जगह पर किन एक्सपेक्ट से, हर एक्सपेक्ट्स को हमने तकरीबन एक देख लिया उसको। If you like the video then subscribe, like, comment, share. Thank you.